हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष कुमार, आई एम फ्रॉम स्टॉकोलॉजी। सो दोस्तों, आज के डेट में हम जानने वाले हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। लाइक वीकली मार्केट हम एक देखने वाले कि इस वीक के अंदर मार्केट का क्या रेंज है, मार्केट में कितना मूवमेंट हो सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको हम जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज के रेट में जो हम जानेंगे मार्केट एनालिसिस में, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है हम वो देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, कौन सा पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसका टारगेट क्या होने वाला है। ओके, और सेम टाइम में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो इस वीक के अंदर एक बड़ा मोमेंटम दे सकते हैं। एक बिग मोमेंट उसके अंदर हो सकता है जो ब्रेकआउट बिल्कुल दे चुका है। और जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक होते हैं आपको पता है मिनिमम 10% 15% डायरेक्शनल मूवमेंट भी दे सकते हैं। ओके, तो अच्छी बात यह कि मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड आकर के अब रिवर्स हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के थ्रू। ओके, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो इसके अंदर एक आपको चैनल दिख रहा होगा जो कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो रखा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे जो अभी बैंक निफ्टी का टॉप बना हुआ था वो है 44,000 ऑलमोस्ट। ठीक है, सो 44,000 से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू जो इसका हाई है वो डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा है और लो भी डाउन साइड में शिफ्ट होते गया है ये। ठीक है, तो न्यू लो लगा चुका है मार्केट और मार्केट ऑलरेडी लगभग 39,000 के पास से आकर के मार्केट में अब रिवर्सल आई है। ओके, मार्केट रिवर्स हुआ है और अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो 40,600 पे ऑलरेडी बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या अभी जैसे ये हो रहा है कि हमेशा ये एक प्रीवियस हाई, जैसे अगर पहला हाई था, इस हाई के देखिए जस्ट यहाँ पे एक लो हाई क्रिएट हुआ एंड देन फिर यहीं से मार्केट में फास्टली फॉल आया। तो क्या अभी ऐसा होगा कि फिर से इसी ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है, सेम ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करे एंड देन फिर यहाँ से फॉल हो जाए? ठीक है, क्या ये पॉसिबिलिटीज है? देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहला कि यस ये ऐसा हो सकता है, दूसरा कि यस यहाँ से ये अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। देखिए हमें सिंपली इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है उसको फोकस करना है। यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन सा है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हम डाउन साइड में देखते हैं तो ये लगभग 39,000 का लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे बन चुका है। 39,000 का लेवल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। और अगर आप यहाँ पे, मैं अगर इन सभी को हटा भी देता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट को मार्क करेंगे तो देखिए लोअर लेवल से बिल्कुल एक रिवर्सल हुआ है। दैट मीन्स ये लो था, यहाँ पे एक न्यू जो लो क्रिएट हुआ वो ऑलरेडी हायर लेवल पे क्रिएट हुआ है। ओके, दैट मीन्स इसका जो लेवल था वो है लगभग 39,500 के पास में। मतलब यहाँ पे एक लोअर लेवल पे क्या बना है? डब्ल्यू पैटर्न बना है। कभी भी जब मार्केट ऑलरेडी एक फॉल हो रहा हो और नीचे से एक रिवर्सल जाए तो फर्स्ट रिवर्सल जो होता है वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि जो जितने लोग शॉर्ट कर रहे थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो पहला रिवर्सल जो होता है हमेशा ये डिसाइड नहीं करता कि इस मार्केट रिवर्सल कंटिन्यू ऊपर जाएगा जैसे कि यहाँ पे हुआ। बट जब सेकेंड टाइम आता है और इस लेवल को जब ब्रेक करता है तो इसको यहाँ पे एक बनता है डब्ल्यू पैटर्न और यहाँ पे हम एक फ्रेश एंट्री क्रिएट करते हैं, जैसे कि आज के डेट में इस लेवल पे हुआ। ओके, इस लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है, दैट मीन्स 40,100 का लेवल आज के डेट में जैसे बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, डायरेक्शनल मूव किया है 40,600 तक का। ओके, अब यहां से अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करते हैं कि अप साइड में कहां तक इसके लेवल्स होने वाले हैं, तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेक कर चुका है। अब ऊपर साइड में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका 40,800 के पास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी बैंक निफ्टी 40,600 चल रहा है, इसके ऊपर 40,800 और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 42,000 का। ठीक है, सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो दिख रहा है लेवल वो है 42,000। इट मीन्स कल के डेट में, आई मीन मंडे के डेट में मार्केट चालू होता, मान के चलो ये लेवल टच करता है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे सभी ड्राइंग क्लियर कर रहा हूँ, आप सिंपली देखिए।
देखिए हमारे लिए यहाँ पे सिंपल लेवल्स क्लियर दिख रहा है। ये एक लेवल आज मार्केट ने ब्रेक किया, दैट मीन्स 40,300 का ये लेवल है, 40,300 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अभी मार्केट कितना चल रहा है, 40,600। ये एक स्ट्रॉन्ग हमें सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, और इसके ऊपर हमें सिंपल यहाँ पे दिख रहा है जो ये लेवल भी है। तो ये अगर हम इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये लगभग 42,000 का आसपास आ रहा है। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर के लिए निकल रहा है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें पता है ये ऊपर 42,000 तक लेवल है। बट अभी के सिचुएशन में अगर एक सेलिंग प्रेशर आ करके एंड देन फिर यहाँ से ऊपर में जा रहा है, दैट मीन्स जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, अगर ऑलरेडी आज के डेट में बाइंग हुई है, इसी लेवल पे आकर अगर ऊपर के लिए निकल रहा है तो हमारे लिए अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है अभी के टाइम में। एक क्लियर कट ब्रेकआउट हो चुका है लोअर साइड से। सो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है बैंक निफ्टी का, अगर पहला हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की जरूरत है वो है 41,000, राउंड फिगर नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ओके, तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। 41,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो फिर आपको डायरेक्शनल मूव बैंक निफ्टी के अंदर 42,000 तक मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम डाउन साइड के लिए भी हमारे पास लेवल्स हैं। ओके, अब हम देखते हैं निफ्टी कि निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशंस है कि निफ्टी कितना मूवमेंट कर सकता है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे निफ्टी को समझते हैं। ओके, यस, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है लगभग दोनों का सेम है। ओके, लगभग दोनों का सेम पैटर्न बना हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी का। सो अगर हम अब यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी, सो देखिए निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल आज एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी भी आज लगभग 280 पॉइंट पॉजिटिव में जाकर 279 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी के लिए ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे आ चुका है। ओके, जो कि ये 375 के पास में जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ओके, अगर हम ऊपर साइड के लिए आते हैं तो ये लेवल जो बन रहा है 17,450 के जोन में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट अगर हम ये बात करते हैं निफ्टी के लिए तो ये 17,500 के आसपास में जो है ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी ये लेवल बन जाएगा। अगर जैसे ये हम देख रहे हैं कंटिन्यू ट्रेंड लाइन को मार्केट टच किया है और यहीं से टूटा है, ट्रेंड लाइन को टच किया और यहीं से टूटा है, तो क्या ऐसा हो सकता है 17,500 टच करने के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे है? और अगर नीचे आएगा तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 17,200 डाउन साइड में। बट अगर 17,500 के ऊपर होल्ड करके यहाँ से मार्केट निकले तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 17,800 का। ठीक है, देखो मार्केट जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ना वो सडनली नहीं ब्रेक करता है, वहां पे होल्ड होगा। अगर इस लेवल पे आ रहा है 17,500 तो यहाँ पे होल्ड होकर के फिर ब्रेक करेगा और वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम इसी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं। देखिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कंटिन्यू डाउनफॉल, बट जहां पे भी आपको लो देखने को मिलेगा वहां पे देखेंगे 2 दिन 3 दिन में फास्टली रिकवरी हो गई है। ठीक है, आया फास्टली रिकवर हुआ आया, बट इस टाइम में आने के बाद यहाँ पे बहुत टाइम तक ऑलरेडी होल्ड किया है, मार्केट होल्ड किया, दैट मीन्स ये रेंज बाउंड हुआ और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। दैट मीन्स मार्केट में कुछ ऐसा मोमेंट ऑलरेडी चल रहा है, आया होल्ड हुआ एंड देन फिर होल्ड होने के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट बना ऊपर साइड के लिए। और वो भी अगर हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं तो देखिए डाउन साइड में आने के बाद एक फर्स्ट रिवर्सल हुआ, पहला रिवर्सल हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद मार्केट अपसाइड के लिए निकल रहा है। दैट मीन्स ये एक रिवर्सल का साइन है। और डाउन साइड में देखेंगे तो ये आपको एक बॉटम पैटर्न भी आपको दिख रहा है। ओके, डबल बॉटम पैटर्न भी इसको बोल सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आया। और ये लेवल अगर हम इसी को चलिए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे तो सेम यही लेवल आपको दिखेगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, सेम यही लेवल आपको यहाँ पे दिखेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रिवर्सल। ओके, आप देखिए ये लेवल है
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यहीं से पहले भी बड़ा मूवमेंट हुआ, अब डाउन हुआ, सेम लेवल के पास में बैंक निफ्टी आया, अब यहीं से एक रिवर्सल बन रहा है, मतलब ये एक बॉटम बन चुका है। अगर देखा जाए ये एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है, ठीक है। 16,800 से 16,600 का जो लेवल है निफ्टी के अंदर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। शायद अगर इस लेवल से अब मार्केट यहाँ से अब रिवर्सल हो गया है, रिवर्स होने वाला है, तो अगर हम खरीदारी करना चाहते हैं तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, 16,000 जो अभी यहाँ का लो लगाया है 16,800 के पास में, सो इसका हम एक स्टॉप लॉस लेकर के हम यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी कितना चल रहा है 17,350 का। अब हमारे पास एक बड़ा टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, ये मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम पे बताया कि आपको क्या करना। बट अगर छोटी टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो आज के डेट में बैंक निफ्टी के अंदर लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, 280 से 300 के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट हो गया, बैंक निफ्टी में लगभग 700 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। देखिए किसी भी दिन अगर मार्केट बहुत बड़ा ट्रेंडिंग हो तो एक दो दिन ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो, ओके। तो ये चीज हमें बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। अगर फाइनेंस निफ्टी की भी बात करें तो गाइस देखिए फाइनेंस निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल सेम यही चीज बन रहा है यहाँ पे भी, कि इसके अंदर भी एक बड़ा मूवमेंट हुआ, सेम इसी लेवल से इसके अंदर भी क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन हमें बनता हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है। अगर इसी को आप डेली टाइम फ्रेम पे कर देंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको ऐसा दिखेगा, ओके। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बिल्कुल एक ही रेंज में आपको ये डाउन ट्रेंड जो था ये अब ब्रेक करते हुए यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो अब ऑलरेडी हमें लग रहा है ऐसा कि मार्केट के अंदर एक अच्छा मूवमेंट अब आने वाला है अपसाइड के लिए। सो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, अपने आप को प्रिपेयर रखें। और हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ अमाउंट अब इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ अमाउंट, अगर मान लो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, एक एग्जाम्पल कि अगर आपको 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि आप 30% तक कैपिटल ऑलरेडी डिप्लॉय कर सकते हैं, 30-40% तक ऑलरेडी मार्केट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए हम फास्टली देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो लग रहा है कि अभी बहुत अच्छे लोअर लेवल मार्केट आने के बाद जो रिवर्सल बन रहा है इसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले हैं और हमें इस वीक के अंदर बहुत अच्छे इसके अंदर ट्रेड्स बन सकते हैं। पहला स्टॉक्स जो है वो है ICICI बैंक। गाइज देखिए बैंक निफ्टी के अंदर कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ, उसके बाद अब रिवर्सल हो रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर का ये स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक बहुत ही अच्छा रेंज बना चुका है, ठीक है। और कंटिन्यू मल्टीपल टाइम जो रेजिस्टेंस था उसको टच कर रहा था। ये रेजिस्टेंस लगभग 870 का था इसके अंदर, बट उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था किसी भी दिन। आज के डेट में 877 के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया है। इट मींस अब यहां से अगर ये ब्रेक कर रहा है अपसाइड के लिए, लोअर लेवल इसका बना हुआ 824, ऊपर में लगभग हम 50 पॉइंट तक का टारगेट ऊपर साइड में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए, ओके। जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो बना हुआ है वो है 950 का और अभी चल रहा है 877, ओके। तो यहाँ पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है ICICI बैंक। ICICI बैंक के ऊपर आप बिल्कुल फोकस रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बैंक है उस नेक्स्ट जो स्टॉक है उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, वो है एक अल्केम। गाइज अगर आप अल्केम को देखेंगे तो अल्केम के अंदर ये वीक ऑफ द स्टॉक्स हो सकता है, इस वीक का सबसे बेस्ट स्टॉक हो सकता है। देखिए क्यों इसको एक अच्छा स्टॉक मान रहा हूँ। देखिए बहुत बड़े लेवल से जब ये डाउनफॉल हुआ था 3700 के लेवल से, ये 3700 से सीधा आ गया था आपको 2800 के, 2800 से लेकर के ये 3300 का जोन बहुत दिनों से होल्ड कर रहा था। मल्टीपल टाइम्स ये 3300 मैं आपको बता 3350 से 60 के जोन में जाता था और वहीं से रिवर्सल हो जा रहा था। इस लेवल के ऊपर किसी दिन क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहां से लेकर के इस लेवल तक 27 अप्रैल 2022 से लेकर के अभी तक। बट आज के डेट में ये कहां पे लगभग 3400 के पास में जाकर क्लोजिंग दिया है। अब अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है दैट मीन्स एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। इस लेवल के ऊपर सीधा इसके अंदर लगभग 3700 तक का टारगेट रहेगा, 300 पॉइंट तक का टारगेट हमें इसके अंदर मिल सकता है। किसके अंदर? ये है हमारा अल्केम।
इसके अंदर आप चाहे तो कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे अपना रिस्क मेंटेन रखिएगा। स्टॉप लॉस लॉजिकली कहाँ होना चाहिए, इस लॉजिकली अगर देखा जाए, देखिए दो तरीके से आप स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। पहला आपका रिस्क कितना है, दूसरा जो 3350 तक का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, आप चाहें तो 3300 का एक स्टॉप लॉस रख करके बाकी इसमें खरीदारी बना सकते हैं। ओके, तो ये एक हमारे लिए अच्छा स्टॉक है। दूसरा एक और स्टॉक है जो बिल्कुल ब्रेकआउट दे रहा है अभी, वो है ट्रेंट, TRENT। ट्रेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसमें भी कंटिन्यू, ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ से फॉल हुआ था, यही एक रेजिस्टेंस जोन था पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और अब इसी जोन को ये मल्टीपल टाइम होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स ये अब एक ब्रेक करेगा तो हमें एक बड़ा और फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। इट मीन्स जो पहले ये क्या था, जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था, अब क्या बन चुका है, यही लेवल अब बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओके, तो आपको इस लेवल को बिल्कुल फोकस में रखना है। ये जैसे ब्रेक करेगा तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट लगभग 1470 तक का टारगेट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं, ट्रेंड के ऊपर। ये इस वीक में जैसे ये ब्रेकआउट कर रहा है, लगभग 1375 के पास में भी चल रहा है, 1380 के लेवल को ब्रेक करते ही हमारे लिए लगभग ये 100 पॉइंट का टारगेट ऊपर साइड के लिए अनलॉक हो जाएगा। सो इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और स्टॉक है जो ग्लेनमार्क है। ओके, ग्लेनमार्क एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू ये भी एक रेंज बाउंड से होने के बाद अभी एक अपसाइड के लिए निकल रहा है स्टॉक। ओके, सो ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, सो गाइस देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल एक होल्ड हो रहा था रेंज। ओके, और अब के टाइम में ये बिल्कुल ब्रेक कर रहा है अपसाइड में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे भी ब्रेक किया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखेंगे तो बिल्कुल एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, मतलब धीरे धीरे इसका जो लो है अपर साइड में शिफ्ट हो रहा है। ओके, ये अब एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आज के डेट में दे चुका है। अब इसके अंदर अगर हम लेवल्स देखें कि यस हमारे लिए इसमें लेवल्स कहां तक रहेंगे, देखिए पहला लेवल्स हमारे लिए यहां पे रहेगा, पहला जो एक स्ट्रॉन्ग हमारे लिए रेजिस्टेंस बनने वाला है 485, 485 हमारा पहला टारगेट रहेगा इसके अंदर, और सेकेंड टारगेट है वो है 500। ठीक है, तो आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं, एंड जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपका टारगेट धीरे धीरे अपर साइड में शिफ्ट होते जाएगा। देन 550 तक का भी आप टारगेट रख सकते हैं। आने वाले टाइम के लिए ये एक अच्छा ऑलरेडी मूवमेंट यहाँ पे दिखा चुका है, और आज के डेट में जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं तो गाइज वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बहुत ही अच्छा क्लोजिंग यहाँ पे दे चुका है। ठीक है, तो आप ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर बिल्कुल फोकस रख सकते हैं। क्लियर, आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ में देखिए अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो कमोडिटी के लिए आपको बिल्कुल फोकस कर सकते हैं क्रूड ऑयल। गाइज अगर मैं क्रूड ऑयल के बारे में बताऊं आपको, सो क्रूड ऑयल के अंदर क्या लेवल्स है क्रूड के अंदर, सो चलिए हम फास्टली इसको देख लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम में अभी चल रहा है क्रूड ऑयल का लेवल्स यहाँ पे 6300, 6100 के पास में चल रहा है, लगभग 6200 के नियर ऑलरेडी आ चुका है। हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर रहे हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे इट मींस ये ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन पे ऑलरेडी अभी के टाइम में बहुत ही फास्टली लो लगा चुका है, 5600 के पास तक ऑलरेडी आ चुका था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से नीचे लेवल से बिल्कुल इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिला है, और इसके अंदर भी देखिए कंटिन्यू ये एक रेंज बना हुआ था, इस रेंज को ब्रेक किया था एंड देन फास्टली नीचे आया था। नीचे आने के बाद क्रूड भी ऑलरेडी एक अपसाइड के लिए अब मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। दैट मीन्स हमारे लिए अब एक स्ट्रॉन्ग इसका जो टारगेट दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 6700 का लेवल। ओके, तो क्रूड ऑयल के अंदर भी हमें पॉजिटिविटी दिख रही है, और इसके अंदर हम कहाँ तक 6700 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में अभी चल रहा है 6200 के पास में। ठीक है,
आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। देखिए ये एक दिन में मूवमेंट नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल एक ही दिन में मूवमेंट हो जाएगा, आज ही के डेट में मूवमेंट हो जाएगा। हम लोग ये पूरे इस वीक की डिस्कस कर रहे हैं कि इस वीक के अंदर ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल से जहाँ पे ये जा सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम सिल्वर की बात करें, बहुत सारे लोग सिल्वर्स के अंदर, सिल्वर में, गोल्ड में काम करते हैं, क्या सिल्वर कंटिन्यू हाई लगा रहे हैं यहाँ पे, ओके। ऑल टाइम हाई के पास में ऑलरेडी सिल्वर पहुंचने वाला है। इसका ऑल टाइम हाई जो है वो लगभग 70 अभी चल रहा है, 72 के आसपास में ऑलरेडी चल रहा है, 75 के 77 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। अब हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो ऑल टाइम हाई के पास में ऑलमोस्ट ये पहुँच चुका है, ओके। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा छोटे टारगेट के लिए खरीदे, बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, ओके। कंटिन्यू अपसाइड में मिल रहा है। सिर्फ अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर भी कंटिन्यू हमें एक बड़ा मूवमेंट मिला और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी होल्ड हुआ है। सेम कुछ ऐसा ही पैटर्न हमें निफ्टी के अंदर भी दिखा था, कुछ स्टॉक्स के अंदर भी दिखा था। निफ्टी ने भी क्या किया था, बिल्कुल इसी टाइप का पैटर्न डाउन साइड में शिफ्ट किया था, और जब ब्रेक हुआ है यहाँ पे गोल्ड के अंदर, जब देखिए ब्रेक हुआ है तो कितना बड़ा मूवमेंट कर दिया। सेम ऐसा निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, ऐसा किसी स्टॉक्स के अंदर भी हो सकता है। ये बिल्कुल हमें फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। सो अभी के लिए मैंने आपको ये सभी स्टॉक्स बताया कि इस स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, इस स्टॉक्स के ऊपर हम फोकस रख सकते हैं। वन और लास्ट, एक और जाते जाते एक और लास्ट स्टॉक में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो है रामको सीमेंट, ओके। रामको सीमेंट के अंदर देखिए इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो है 800 का लेवल, बट अभी के टाइम में देखा जाए तो आपके सामने ऑलरेडी ये चार्ट पैटर्न, अगर चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेंज में बना, और रेंज में बनने के बाद अब इसी रेंज के ऊपर में क्लोजिंग दे चुका है। यहाँ से देखेंगे तो 740 के ऊपर किसी दिन क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, बट आज के डेट में ये 756 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। मतलब क्या है, ये बुलिश है, मतलब क्या है, ये बुलिश है। अब ये जब रेजिस्टेंस को ये बीट करेगा तो अब ये धीरे धीरे आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 770 का, और उसके ऊपर सीधा 800 का लेवल है। तो आप इन स्टॉक्स के ऊपर बिल्कुल फोकस रख सकते हो, और इसके अंदर हम बुलिश व्यू रख करके ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेड करने के लिए भी कई सारे तरीके हैं। आप हैजिंग करके भी ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी में भी ले सकते हो, ऑप्शन में भी ले सकते हो, फ्यूचर में भी ले सकते हो। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऑप्शन में और डिटेल या हेजिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। और अगर आप चाहते हैं इन डेप्थ डिटेल में सीखना और, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी हमारे टेक्निकल कैसे एनालिसिस करना है, कैसे ऑप्शन में ट्रेड करना है, कैसे हेजिंग करना है, फ्यूचर ट्रेड कैसे करना है, उसके ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब मैं आपको ये पॉइंट के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे समझाया, बताया, जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो सके, ओके। तो इसी टाइप के डिफरेंट वीडियो हमारे चैनल्स पे आते रहते हैं, सो डैट आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर पाओ, ओके। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपको बहुत सारी नॉलेज इस पे मिलने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कुछ इसी टाइप के डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।